लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीनों का समय बाकी रह गया है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी दल रणनीति के तहत केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गई है। बजट सत्र के दौरान से ही कांग्रेस काफी हमलावर रही है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी विपक्ष के मुद्दों पर अपना रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने 8 दिन में सावरकर, अडानी, पीएम की फर्जी डिग्री मामले पर अपनी राय रखी। ये वही मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। शरद पवार का ये बयान जहां बीजेपी के लिए बड़ी राहत है, तो वहीं विपक्ष के कड़े तेवरों की हवा। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव हवा निकालने वाला है। आखिर क्यों शरद पवार के इन बयानों को विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है? राहुल गांधी अक्सर विनायक दामोदर सावरकर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। उन्हें हाल ही में लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सावरकर पर बयान दे दिया था। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। सवाल ये है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। राहुल के इस बयान पर देश की सियासत गर्मा गई। जहां बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने तक की चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच बढ़ती दरार को देखते हुए एनसीपी नेता शरद पवार शांति दूत के रूप में उतरे थे। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ बैठक की और इस दौरान राहुल गांधी को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत भी दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक में आश्वासन दिया कि वो सावरकर का संदर्भ देने से बचेंगे। शरद पवार ने खुले मंच से भी सावरकर की तारीफ की थी। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, आज सावरकर कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये पुरानी बात है। हमने सावरकर के बारे में कुछ बातें कही थी, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं थी। ये हिंदू महासभा के खिलाफ था, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम देश की आजादी के लिए सावरकर जी द्वारा किए गए बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा पीएम मोदी की डिग्री पर भी शरद पवार ने साफ कह दिया था कि ये कोई मुद्दा नहीं है। पीएम मोदी की डिग्री नहीं, महंगाई और बेरोजगारी देश के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं। ये कहकर शरद पवार ने इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट कर दी थी। पवार के इन्हीं बयानों की वजह से उनके ही सहयोगी दल उन पर अब सवाल उठा रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि सही मायने में वो किसके साथ हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार का विपक्ष से उलट ये बयान विपक्षी एकता की कवायदों को झटका दे सकता है। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।